बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने सीएफजी को रेगुलर लैंग्वेज के अंदर और हमने इसको नॉन रेगुलर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके देख लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि सीएफजी कब सीएनएफ में होगी। इसके भी पर्टिकुलर कुछ रूल्स हैं जिनके तहत हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन सीएफजी है वो सीएनएफ में है। तो उसके बच्चों ये 2 रूल्स मेजर हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। नंबर 1 रूल क्या है कि हमारे पास जो सीएफजी है वो बेसिकली क्या हो कि जी एक नॉन टर्मिनल, ठीक है, जो नॉन टर्मिनल है, ठीक है, वो एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल के इक्वल हो। पहला रूल ये हो सकता है कि जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो किसके इक्वल हो, 2 नॉन टर्मिनल के, ठीक है। फिर हमारे पास ये होगा कि जी एक हमारे पास नॉन टर्मिनल इक्वल हो सिंपली टर्मिनल के, ठीक है। तो हम ये बात कह रहे हैं कि जी एक नॉन टर्मिनल जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल के 2, ये एन जो टी है ये मैं नॉन टर्मिनल लिखता हूँ, ठीक है। तो अगर ग्रामर के अंदर कोई ऐसी आपको सिचुएशन मिलती है कि आपका एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल है या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है, तो फिर आप ये क्लेम कर सकते हो कि जी आपका जो CFG है वो CFG वो किसके अंदर है, CNF के अंदर है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली 2 हमारे पास रूल्स हैं कि अगर ग्रामर इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग हो, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल हो या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल हो, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो आपकी ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अब जो हमारे पास गिवन ग्रामर है, अब हमने इसको चेक करना है कि वो जो गिवन ग्रामर है वो किस तरह से हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में जा सकती है, ठीक है। तो उसके भी फर्दर बच्चों 4 डिफरेंट हमारे पास क्या है स्टेप्स हैं कि हम उन स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जी ये ग्रामर जो है ये हमारे पास इसमें है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो अगर हमारे पास कोई CFG गिवन है तो हमने उसके ऊपर 4 डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने रूल लिखे हैं इनको हम इस तरह से भी लिख, ये कह सकते हैं कि जी जो स्मॉल है इक्वल 1 और जो कैपिटल्स हैं वो क्या होंगे, कैपिटल इक्वल 2, ठीक है। तो या तो नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल के इक्वल हो या 2 यहाँ हमारे पास नॉन टर्मिनल हमारे पास क्या है 1 टर्मिनल के इक्वल हो। तो अगर तो ऐसी सिचुएशन होती है तो जो CFG है वो किसके अंदर होगी, CNF के अंदर होगी, ठीक है। अब CFG को CNF में कन्वर्ट करने के भी बच्चों हमारे पास 4 स्टेप्स है, ठीक है। अब इनको जरा स्टेप्स को देख सकते हैं कि कैसे CFG के ऊपर ये 4 स्टेप्स हम इंप्लीमेंट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो CNF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है जी, आपने अगर आपके पास कोई गिवन CFG है तो आपने उसमें से क्या रिमूव करना है, रिमूव नल प्रोडक्शन, यानी कि पहले आपने सिंपली क्या करना है, रिमूव करनी है उस ग्रामर से रिमूव नल प्रोडक्शन, या इसको हम क्या बोलते हैं एम्प्टी प्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे, रिमूव करेंगे उस CFG में से नल प्रोडक्शन, अगर कहीं पर नल प्रोडक्शन आ रही है। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन को। तो सेकंड स्टेप में हम रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। फिर इसको हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप, दूसरे के साथ आपने एक बात याद रखनी है बच्चों, यदि आपने कन्वर्ट करना है कैपिटल्स को इन स्मॉल, ठीक है। तो कन्वर्ट कैपिटल इन स्मॉल, तो इसी के साथ ही आप ये क्या करोगे, कन्वर्ट कर दोगे कैपिटल इनटू स्मॉल, ठीक है। ये कब करना है, इफ कैपिटल अगर हमारे पास क्या होता है कैपिटल 1 होता है तो हम उसको क्या करेंगे स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे और उसका भी कोई प्रोडक्शन रूल रख देंगे, ठीक है। जो थर्ड वाला हमारे पास स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, हमने नल प्रोडक्शन भी खत्म कर दी, हमने यूनिट प्रोडक्शन भी खत्म कर दी। तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, मिक्स टर्म जो आ रही होगी, मिक्स टर्म्स का मतलब क्या है
ठीक है जी। हमारे पास टर्मिनल भी आ रहे हैं और उसके साथ नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो ऐसे अगर हमारे पास मिक्स टर्म्स आ रही हैं तो हमने उनको भी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट ऑल मिक्स टर्म्स इनटू कैपिटल। तो हम ये थर्ड में क्या करेंगे, कन्वर्ट ऑल मिक्स टर्म्स इनटू कैपिटल। ठीक है, जितनी भी मिक्स टर्म्स आएंगी वो थर्ड स्टेप में हम कैपिटल्स में कन्वर्ट करेंगे। और इसके साथ एक और बात याद रखनी है, इफ स्मॉल्स आर मोर देन वन। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि जी इफ स्मॉल आर मोर देन वन, अगर स्मॉल मोर देन वन है, क्योंकि अगर तो वो वन है तो इसका मतलब है वो अकॉर्डिंग टू रूल है कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास क्या है, टर्मिनल है। अगर वो हमारे पास टर्मिनल आ जाते हैं किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट, लाइक जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये एस है और इसके अगेंस्ट टू नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, इसके इक्वल क्या है, टू टर्मिनल्स है। तो हमने क्या कहा है, नॉन टर्मिनल इक्वल टू सिर्फ ओनली वन टर्मिनल हो सकता है। तो इफ स्मॉल्स आर मोर देन वन, तो फिर आपने क्या करना है, आल्सो कन्वर्ट इन इनटू कैपिटल। तो इसको भी आपने क्या करना है, आल्सो कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल। ठीक है। और जो फोर्थ स्टेप आएगा हमारे पास बेटा, अब ये नल प्रोडक्शन भी खत्म हो गई सीएफजी से, हमने यूनिट प्रोडक्शन भी खत्म कर दी, हमने मिक्स टर्म्स को भी कैपिटल्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने कहा जी अगर हमारे पास मिक्स टर्म्स में कोई टू टर्मिनल वैल्यूज आती है तो हमने उनको भी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, ग्रामर में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके पास जो एक नॉन टर्मिनल है उसके इक्वल टू नॉन टर्मिनल नहीं, टू से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, थ्री हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, रिड्यूस द लेंथ ऑफ ईच नॉन टर्मिनल, रिड्यूस द लेंथ ऑफ ईच नॉन टर्मिनल। कहां तक करनी है बेटा, इतनी रिड्यूस करनी है कि अकॉर्डिंग टू क्या आ जाए, रूल्स आ जाए। तो नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू नॉन टर्मिनल, तो रिड्यूस द लेंथ ऑफ ईच नॉन टर्मिनल अप टू टू। अब फिर हमने क्या करना है, जैसे हमने ये कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, न्यू हमने प्रोडक्शन रूल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अब आप मुझे बताएं जरा, चीजें समझ आ रही है कि सीएफजी कब सीएनएफ में होगी, जब एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू नॉन टर्मिनल हो या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल हो। ठीक है, तब हम ये क्लेम करेंगे कि सीएफजी सीएनएफ में है। अब सीएफजी को सीएनएफ में यानी कि इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है कि गिवन सीएफजी से हम नल प्रोडक्शन खत्म करेंगे। गिवन सीएफजी से हम अगर यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, और यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, यूनिट प्रोडक्शन ये होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू किसी एक नॉन टर्मिनल के आ रहा है। जैसे कैपिटल एक्स है वो कैपिटल एस के है, या कैपिटल एस जो है वो कैपिटल वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो कि नॉन टर्मिनल इक्वल टू वन नॉन टर्मिनल, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ये क्या कहलाती है, यूनिट प्रोडक्शन कहलाती है। नल प्रोडक्शन क्या है, किसी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट कोई आपको नल वैल्यू मिल रही है और वो कहीं पे जाके फुट हो रही है, तो हमने क्या करना है, उसको भी खत्म करना है उसकी प्रोडक्शन में से। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशंस आएंगी फिर हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है, नल प्रोडक्शन को भी और हमने उनमें से यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव करना है। ठीक है, तो अब ये बच्चों बातें समझ आ गई हैं आपको कि सीएफजी कब सीएनएफ में होगी, जब एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू नॉन टर्मिनल हो या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल हो। ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जी सीएफजी सीएनएफ में है। अब सीएफजी को इस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। जब हमारे पास गिवन ग्रामर इस फॉर्म में आ जाएगी तो हमारे पास क्या है, वो ग्रामर हमारे पास किस फॉर्म में चली जाएगी, हम टर्म्स का एक नॉर्मल फॉर्म के अंदर। अब ये बच्चों बातें समझ आ गई। अब हमको ये एक एग्जांपल पकड़ते हैं सीएफजी की और उसको सीएनएफ में कन्वर्ट करता है। जी बच्चों करें जी शुरू। जी सर। ओके, ये मैं रूल्स अभी लिखे रहने देता हूँ, फिर आपको जरा थोड़ी समझ आती जाएगी साथ साथ। एक हमारे पास ग्रामर है बच्चों, वो हमारे पास है जी एस, हमारे पास बिलोंग्स टू एक्स ए एक्स, एक्स ए एक्स। उसका एक और रूल है
स्मॉल बी कैपिटल वाई, और उसका एक थर्ड रूल है कैपिटल वाई। ठीक है, फिर हमने, अब आप देखो कैपिटल एक्स आ रहा है और कैपिटल वाई आ रहा है, तो डेफिनेटली ये नॉन टर्मिनल्स है, तो इनके भी कोई ना कोई रूल यहाँ पे जरूर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स ए एक्स के। ठीक है, फिर हमारे पास जो है एक्स बी एक्स के इक्वल है, एक्स बी एक्स, और हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये नल के। अब आप देखो यहाँ पे मुझे यूनिट प्रोडक्शन भी नजर आ रही है, देखो एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू नॉन टर्मिनल है, यहाँ पे मुझे नल प्रोडक्शन भी नजर आ रही है, और इसी तरह मुझे वाई का, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई का भी कोई ना कोई रूल होगा, तो ये मेरे पास क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये CFG है। अब आपने ये पहले वेरीफाई करना है कि क्या ये CFG ऑलरेडी CNF में तो नहीं है, जरा चेक करो। हम पहले इसके ऊपर थोड़ा देखते हैं कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू मिक्स टर्म, नॉन टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल। अभी तो हमने बात की थी कि जी हाँ, हमने कहा था कि नॉन टर्मिनल जो है वो इक्वल टू होना चाहिए टू नॉन टर्मिनल के, या हमने कहा था नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू, हमने यही रूल लिखा है। अब आप देखो पहला जो एस का रूल है ये भी अकॉर्डिंग टू CNF नहीं है, दूसरा भी CNF नहीं है, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल प्लस नॉन टर्मिनल है, तो ये भी इनके अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब है एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू एक नॉन टर्मिनल है, ये भी नहीं है। इसका मतलब है एस की सारी प्रोडक्शन CFG है, ये CNF में नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इस जो दूसरा एक्स का, यहाँ पे भी हमें कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं मिल रही जो अकॉर्डिंग टू CNF है, और थर्ड वाली प्रोडक्शन भी हमें नहीं मिल रही क्योंकि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू टर्मिनल वैल्यूज हैं। अब हमें क्या कर रहे हैं, वन बाय वन ये वाले स्टेप्स परफॉर्म करने हैं इस ग्रामर के ऊपर, और ये ग्रामर जो है ये का इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर हम ये क्लेम करेंगे कि ये जो गिवन ग्रामर है ये किसमें है, CNF के अंदर है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? सर टू टर्मिनल्स जो है वो एग्जैक्टली टू टर्मिनल्स होने चाहिए। हाँ जी, एग्जैक्टली टू टर्मिनल बेटा, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल, और एक नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली वन टर्मिनल। ठीक है, फिर ये ओके होगा सर। कि वो CFG CNF में होगी। हम स्टेप नंबर 1 परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 हमने क्या कहा है कि हमने रिमूव करनी है नल प्रोडक्शन। अब आप देखो एक्स के अगेंस्ट कैपिटल एक्स आ रहा है, और कैपिटल एक्स में हमें नल उसकी वैल्यू मिल रही है, यानी कि हम एक्स की जगह पे नल पुट कर सकते हैं। अब हमने इसकी नल प्रोडक्शन किस तरह से रिमूव करनी है, कुछ इस तरह से। अब आप देखो कि पहला जो है वो ग्रामर में बिल्कुल इसी तरह ही लिखूंगा, एक्स ए एक्स, ठीक है, कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल वाई, और ये कैपिटल वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एक्स की ये वैल्यू इन एक्स की जगह पे पुट करनी है वन बाय वन। अब आप देखो सबसे पहला जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो क्या है कि मैं इस एक्स की जगह पे नल पुट कर रहा हूँ। नल पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक, यहाँ पे देखो ए एक्स। ठीक है, मैंने फर्स्ट एक्स की जगह पे नल पुट किया तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया बेटा, ए एक्स बच गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसकी इस एक्स वैल्यू पे नल पुट किया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स ए बच जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है जी बच्चों, यहां तक समझ आ रही है? यस सर। पहले फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह पे नल पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, ए बच जाएगा, तो यहाँ पे ए आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि जी हमने जहां जहां पे नल आ सकता था हमने वहां वहां पे एक्स की वैल्यू में नल पुट करके उसकी विदाउट नल वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब ये तो हमने एक्स एस के हमने प्रोडक्शन में किया। अब मैं एक्स के केस में ये काम कर रहा हूँ। देखो एक्स की पहले प्रोडक्शन तो आपने सेम है, बी एक्स, फिर हमारे पास क्या आ रहा है नल। अब नल तो हम लिख नहीं सकते, अब इसका मतलब क्या है, हमने ये वाली पहले उसकी प्रोडक्शन पकड़नी है। पहले एक्स की जगह पे हमने नल पुट किया तो क्या बच गया बेटा, ए कैपिटल एक्स। ठीक है, फिर मैंने दूसरे एक्स की जगह पे नल पुट किया तो क्या बच गया, एक्स ए। ठीक है, फिर मैंने दोनों एक्स की जगह पे नल पुट किया तो क्या बच गया, ए बच गया। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट प्रोडक्शन पे गया, मैंने फर्स्ट एक्स की जगह पे नल पुट किया तो क्या बच गया मेरे पास, बी एक्स। फिर मैंने नेक्स्ट भी एक्स की जगह पे नल पुट किया तो क्या बच गया, एक्स बी। और मैंने जब दोनों की जगह पे नल पुट किया तो मेरे पास क्या बच गया, टी बच गया। अब आप देखो मजे की बात कि जी जब हमने इनकी जगह पे एक्स की जगह पे नल वैल्यू पुट की तो अब आप देखो हमारी किसी प्रोडक्शन में नल हमें नजर नहीं आ रहा। पहले एक्स में नल नजर आ रहा था,
अब मैंने नल वैल्यू पुट करके उसकी जो प्रोडक्शन बनाई वो विदाउट नल हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो इसका मतलब है कि एक्स से जब नल प्रोडक्शन खत्म हुई तो जहां जहां पे एक्स आ रहा था वहां वहां पे हमने नल रख के उसकी सारी प्रोडक्शन रिमूव कर दी, ठीक है। और वाई की प्रोडक्शन एज इट इज रहेगी, कैपिटल वाई वो क्या है बच्चा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो फर्स्ट स्टेप में अब आप देखो, फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के बाद कहीं पे आपको नल प्रोडक्शन नजर आ रही है इस ग्रामर में? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है, स्टेप 1 परफॉर्म कर दिया कि इस CFG में से हमने नल प्रोडक्शन खत्म कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी गिवन ग्रामर के ऊपर स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो स्टेप 1 के बाद ग्रामर आई है इसके ऊपर स्टेप 2। अब स्टेप 2 पे हमने क्या देखना है कि क्या कहीं पे कोई यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं आ रही। यूनिट प्रोडक्शन जो मुझे नजर आ रही है ना वो सिर्फ एक्स के केस में नजर आ रही है, क्योंकि कैपिटल एक्स इक्वल है कैपिटल वाई के, तो हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं स्टेप 2 लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 2 है, हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पे हमने रिमूव नल प्रोडक्शन, और यहाँ पे हमने क्या रिमूव करना है, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिमूव करनी है तो यहाँ पे आप देखो कि एस के मैं वही ग्रामर लिख रहा हूँ, एस जो है वो एक्स ए एक्स है, स्मॉल पी कैपिटल वाई है, और ये कैपिटल वाई है, ठीक है। अब कैपिटल वाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा था कन्वर्ट कैपिटल इनटू स्मॉल, अगर वो अकेला है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकेला है, तो मैंने क्या किया, उठाया वाई को इधर, और इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल वाई की जगह पे मैं सपोज कर लो स्मॉल वाई, उसका एक रूल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस कैपिटल वाई की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल वाई लिख देता हूँ। तो भाई मैंने कैपिटल वाई को किससे रिप्लेस किया है, स्मॉल वाई से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ए एक्स एक्स ए और स्मॉल ए। अब आप देखो ये जो एस हमारे पास स्टेप आया है, इसके बाद ये कैपिटल वाई को मैंने स्मॉल वाई रखा, और जहां पे कैपिटल वाई था वहां पे स्मॉल वाई पुट किया। अब देखो एस की प्रोडक्शन में हमें कहीं पे यूनिट प्रोडक्शन नजर आ रही है, देखें जरा कहीं पे यूनिट नहीं नजर आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि इस कैपिटल का मैंने एक रूल लिख दिया, तो यहाँ से यूनिट प्रोडक्शन खत्म हो गई। एक्स के केस में देखो कहीं पे यूनिट प्रोडक्शन है, नो, हम इस स्टेप को एज इट इज लिख लेंगे, इस ग्रामर को स्टेप को। तो क्या है जी हमारे पास, एक्स ए एक्स है, एक्स बी एक्स है, ए एक्स एक्स ए स्मॉल है, इसके बाद क्या है बताओ, बी एक्स एक्स बी एंड स्मॉल बी। और यहाँ पे देखो कैपिटल वाई हमारे पास क्या है, स्मॉल है स्मॉल बी था, और कैपिटल वाई का एक और रूल है हमारे पास, वो क्या है, स्मॉल वाई है, ठीक है। अब हमारे पास रिमूविंग सर अगर हम कैपिटल वाई की जगह एक बार ए और एक बार बी, मतलब और के स्टाइल ए और बी लगा दें तो हमें ये एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा, यहाँ पे देखो ना, आप इसकी जगह पे ए बी भी लिख दोगे ना, ठीक है। जी तो सर। फिर आपको जाके यहाँ पे जाके थर्ड स्टेप में भी जाके आपको करना पड़ रहा है ना, स्मॉल्स आर मोर देन 1, ये 2 हो गए, तो फिर आपको जाके कोई ना कोई इसका रूल तो लिखना पड़ेगा ना, फिर आपको इन स्मॉल्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप फिर दोबारा यानी कि रिवर्स एक प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो आप इससे बच रहे हो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाके बेटा देखते हैं जी कि स्टेप 3 में हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी, अब देखो नल प्रोडक्शन भी खत्म हो गई, यूनिट प्रोडक्शन भी खत्म हो गई। अब थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट करना है ऑल मिक्स टर्म्स इनटू कैपिटल। अब आप देखो मिक्स टर्म्स कौन सी हैं, एक्स ए एक्स है, स्मॉल बी कैपिटल वाई है, ठीक है। अब आप देखो एक और मजे की बात, हैदर अगर आप, हैदर ने क्वेश्चन किया था, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, हमने ये स्टेप क्यों परफॉर्म किया है। जी हैदर, जी सर। देखो मैंने कैपिटल एक्स को, कैपिटल एक्स को स्मॉल वाई के इक्वल रखा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, और ये क्या है, टर्मिनल है। मेरा ये एक स्टेप परफॉर्म करने से क्या ये ग्रामर के बिल्कुल अकॉर्डिंग नहीं आ गया, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल। अगर जैसे आप मुझे कह रहे हो ए बी रख दूंगा तो फिर इसका मतलब क्या है, इस स्टेप तक आने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा। जी सर वो बात तो ठीक है, बट लाइक अब जो हमारे पास स्मॉल वाई था, अगर हम इसकी जगह ए और बी कर देते
तो एक कैपिटल के अगेंस्ट देन नहीं भी तो बेटा, हमारे पास नहीं टर्मिनल। देखो देखो देखो, नहीं यहाँ पे देखो, एक कैपिटल वाई के अगेंस्ट टू स्मॉल वैल्यूज पड़ी, ये दोनों इकट्ठी आती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये दोनों इकट्ठी आती तो फिर एस क्या हो जाता, ए बी के इक्वल हो जाता। फिर हमें कैपिटल ए इसको रिप्लेसमेंट स्मॉल ए का लिखना पड़ता सपोज, और कैपिटल बी हमें कि जी हमने मिक्स टर्म्स को खत्म करना ही है ना, तो हम मिक्स टर्म जाके यहाँ पे खत्म कर देते हैं। हमें जो स्टेप यहाँ पे एक्यूरेट लग रहा है कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है, तो हम वहां पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी ग्रामर को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये मैं रेज कर रहा हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, मिक्स टर्म खत्म कर रहे हैं। अभी हमने क्या था, मिक्स टर्म को क्या कहा था कि जी हमने इफ स्मॉल्स आर मोर देन वन। अब आप देखो ग्रामर में स्मॉल्स आर मोर देन वन, स्मॉल्स यहाँ पे मोर देन वन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स टर्म सब हम खत्म कर रहे हैं। क्या करना है, कन्वर्ट ऑल मिक्स टर्म्स इनटू कैपिटल। जो भी मिक्स टर्म आ रही है उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है हमने। तो यहाँ पे अब आप देखो कि जी हम इसके प्रोडक्शन रूल लिख देंगे कि जी किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स क्या है मेरे पास बेटा, हमारे पास है एक्स ए एक्स, मैं एक्स कैपिटल ए और एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब मजे की बात देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल ए था, मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया, मैंने साथ ही ए का प्रोडक्शन रूल लिख दिया कि मैंने कैपिटल सर ए आप की आगे हैं तो जगह, नजर नहीं आ रहा। ओके यहाँ पे देखो कि जी मैंने क्या किया है कि यहाँ पे स्मॉल ए था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कैपिटल ए। कन्वर्ट करना है ऑल मिक्स टर्म्स इनटू कैपिटल, तो इस स्मॉल ए की जगह पे मैंने कैपिटल ए लिख दिया, और मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने कैपिटल ए को किससे रिप्लेस किया है, स्मॉल ए को, मैंने प्रोडक्शन रूल लिख दिया, ठीक है। जी सर। अब जहां जहां पे मेरे पास ए होगा वहां पे, अब यहाँ पे देखो एक और मैं रूल लिख देता हूँ, कैपिटल बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल बी से। तो यहाँ पे जहां पे भी मुझे स्मॉल बी मिलेगा मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, कैपिटल बी से। बी अब से। देखो हाँ, तो ये स्मॉल बी है, कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल वाई आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल वाई एज इट इज रहेगा क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है, ठीक है। ए यहाँ पे ए कैपिटल ए और क्या एक्स होगा, कैपिटल ए और एक्स आ जाएगा, फिर एक्स कैपिटल ए आ जाएगा, और स्मॉल ए जो अकॉर्डिंग टू रूल है, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है, ठीक है। अब आप देखो कि इस जो प्रोडक्शन आई है इसमें भी बहुत सारी हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है ना वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है। इस पहले वाले को छोड़ के देखो, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टू नॉन टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, टू नॉन टर्मिनल, टू नॉन टर्मिनल, टर्मिनल। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है ये अब हमने फोर्थ स्टेप में जाके इसको रिमूव करना है। बाकी सारी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू CNF है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास देखो कैपिटल वाई जो था वो डेफिनेटली स्मॉल वाई के इक्वल था। फिर हम एक्स की प्रोडक्शन पे आते हैं, इस एक्स की प्रोडक्शन पे। तो एक्स की प्रोडक्शन को अभी हम, क्योंकि वहां पे भी मिक्स टर्म्स आ रही हैं, उसको खत्म करते हैं। तो देखो एक्स स्मॉल है एक्स है, तो क्या बन जाएगा, एक्स कैपिटल ए एक्स, तो एक्स कैपिटल ए एक्स आ गया, ठीक है। फिर एक्स क्या आ गया कैपिटल बेटा, बी, एक्स कैपिटल बी एक्स आ गया। फिर हमारे पास कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए एज इट इज आएगा। फिर हमारे पास क्या है, कैपिटल बी एक्स, फिर एक्स कैपिटल बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल बी आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कैपिटल वाई के हमने प्रोडक्शन रूल क्या लिखे थे कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। अब मजे की बात देखो कि मुझे सिर्फ ये टू प्रोडक्शन रूल इंट्रोड्यूस करवाने से ये भी मामला सॉल्व हो गया कि अगर हमने क्या कहा था, इफ स्मॉल्स आर मोर देन वन, तो ये स्मॉल एक नॉन टर्मिनल के इक्वल टू टर्मिनल पड़े, तो हम इन स्मॉल ए और स्मॉल बी को कैपिटल और कैपिटल बी से रिप्लेस कर दें। और यहाँ पे हम ऑलरेडी उनके प्रोडक्शन रूल लिख चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास प्रोडक्शन रूल क्या हो गया, यही हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ग्रामर जो है वो किसमें चली गई है बेटा, ये हमारी ग्रामर जो है ये हमारे पास चॉम्स्की, सॉरी अभी अगर हमारे ग्रामर फोर्थ स्टेप के बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रूल की समझ आ गई। अब आप देखो फोर्थ रूल क्या था, हमने ऑल मिक्स टर्म्स कन्वर्ट इनटू कैपिटल, वो तो कर लिया। फिर उसके बाद क्या करनी थी, हमने रिड्यूस करनी है लेंथ अप टू 2, फोर्थ स्टेप हमारे पास था। तो जब हम रिड्यूस करेंगे लेंथ अप टू 2, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कि ये हमारे पास है स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, स्टेप
नंबर 4 इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और 4 में हमने क्या करना है, रिड्यूस करनी है लेंथ। जिनकी ऑलरेडी रिड्यूस है उनको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। अब आप देखो कि क्या क्या रिड्यूस हो सकता है हमारे पास यहाँ पे बेटा। हम कोई 2 नॉन टर्मिनल्स और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। लाइक जैसे अगर मैं कह दूं एक आर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ और एक एक्स इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। लाइक अगर यहाँ पे देखो देखो एक्स ए, ठीक है, मैं कह देता हूँ जी कि मैंने ए एक्स और बी एक्स, देखो ए एक्स और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बी एक्स मिल रहा है, ठीक है, बी एक्स। तो मैं इसकी जगह पे कोई टर्मिनल वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैं एस जो है यहाँ नजर आ रहा है ग्रामर में कि ये स्टेप मैं इधर लिख दूंगा तो स्टेप 1 पे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ स्टेप 4, ठीक है। ये यहाँ से कर देते हैं। ये स्टेप नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4 में हम आप देखो कि जी हम कह रहे हैं जी एस मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एक्स ए एक्स, क्योंकि एक नॉन टर्मिनल के इक्वल कितने 3 नॉन टर्मिनल है। ये तो एक्सेप्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली कितने होने चाहिए हमारे पास 2 नॉन टर्मिनल होने चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जी मैंने कहा कि एक्स और ए एक्स की जगह पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक आर नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करवा दिया। साथ ही मैंने आर का रूल लिख दिया। मैंने ए एक्स को रिप्लेस किससे किया, आर से। अब जहां जहां पे ए एक्स होगा मैं रिप्लेस कर दूंगा आर से, ठीक है। अब आप देखो कि एक्स आर बन गया बेटा, बी कैपिटल वाई एज इट इज रहेगा, स्मॉल वाई एज इट इज रहेगा। अब आपने इस ए एक्स को आर नहीं लिखना। अगर आपने ये लिख दिया तो फिर यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगी, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू नॉन टर्मिनल हो जाएगा। तो जो 2 है उनको 2 ही रहने देना है आपको, ठीक है। ठीक है बच्चे, समझ आइए। बट सर ये तो कुछ लॉजिकल लाना हुआ, लाइक अगर AX को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो हम सब में कर लें। नहीं बेटा देखो ना, देखो मैं ये कह रहा हूँ चौथा स्टेप है रिड्यूस लेंथ अप टू 2, ये 3 था। मैंने कहा जी AX कहीं पे मुझे ना कॉमन नजर आ रहा है, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ पे भी AX है, मैं कहता हूँ इसको R से रिप्लेस कर देता हूँ। जहाँ पे मुझे ऑलरेडी AX मिल रहा है, मैं अगर इसको R से रिप्लेस कर देता हूँ तो एक नॉन सर ये टर्मिनल फिर इक्वल यूनिट टू में एक चल नॉन जाएगा। टर्मिनल आ जाए, फिर यूनिट चल जाएगा, फिर मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए जो 2 नॉन टर्मिनल है किसी नॉन टर्मिनल के केस उसको वैसे ही रहने दो। जो 3 है ना वहां पे एक्स आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर आप देखो कैपिटल ए का रूल ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कैपिटल ए का रूल हमारे पास क्या था, स्मॉल ए। कैपिटल बी का रूल हमारे पास क्या था, स्मॉल बी। कैपिटल वाई का रूल क्या था हमारे पास, स्मॉल वाई। मैं जगह कम होने की वजह से इसको इस लाइन में लिखना। अब मैं आ गया हूँ एक्स पे, ठीक है। एक्स में यहाँ पे देखो बेटा एक्स ए एक्स है, एक्स ए एक्स की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ आर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब देखो एक्स बी एक्स आ रहा है, बी एक्स में यहाँ पे रूल बता देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ टी एक मेरे पास नॉन टर्मिनल है जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया बी एक्स के साथ, ठीक है। तो एक्स टी में लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू रूल हो गया, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल हो गए। एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स ए ऑलरेडी आ जाएगा, स्मॉल एक्स, फिर एक्स बी एक्स, एक्स कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। साथ ही हमने प्रोडक्शन रूल भी इसका लिख दिया कि जी ये इस तरह से है। और लास्ट प्रोडक्शन रूल क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल बी। अब देखो बेटा ये जो मेरे पास ग्रामर आई है आफ्टर 4th स्टेप, क्या ये पूरी की पूरी CNF में है, चेक करो। इस रूल के अकॉर्डिंग है, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल, टर्मिनल नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल 1 टर्मिनल। देखो एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल टर्मिनल नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल, ये भी 2 नॉन टर्मिनल है, ये भी 2 नॉन टर्मिनल है। एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल, ये भी 2 है और ये टर्मिनल है। एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल 2 नॉन टर्मिनल। अब ये जो हमारे पास ये वाली गिवन ग्रामर थी, ये वाली, ये पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, हमारे पास CNF में कन्वर्ट हो गई है आफ्टर अप्लाइंग 4 स्टेप्स। और ये जब ये CFG किसमें गई है, CNF में गई है। तो हमने क्या किया है, एक हमारे पास नॉन टर्मिनल जो है, नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास क्या है, टर्मिनल, ठीक है।
तो ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद जब ग्रामर हमारी की पूरी किसमें चलेगी, CFG में। जी बच्चों समझ आ गया सबको? यस सर। चले, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं थोड़ा दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ 4 स्टेप्स को। किसी भी गिवन CFG के अंदर आपने उसको CNF में कन्वर्ट करना है तो 4 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि CNF कब होता है। एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, ठीक है। फिर CFG को CNF में कन्वर्ट करेंगे तो 4 स्टेप। नंबर 1 स्टेप रिमूव नल प्रोडक्शन। अब आपने बच्चों एक बात याद रखनी है, आपने ना सीक्वेंस में स्टेप परफॉर्म करने हैं। अगर आप सीक्वेंस में करोगे तो एम्बिग्युइटी नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है, CFG से आपने नल प्रोडक्शन खत्म करनी है, फिर CFG से आपने यूनिट प्रोडक्शन खत्म करनी है, फिर CFG को आपने कन्वर्ट करना है मिक्स टर्म्स को कैपिटल में, और फिर ये भी चेक कर लेना है इफ स्मॉल आर मोर देन 1 आल्सो कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल। और फिर लास्ट स्टेप जो परफॉर्म करना है वो क्या करना है, रिड्यूस द लेंथ अप टू 2, ठीक है। अगर आपको किसी नॉन टर्मिनल के मोर देन 2 नॉन टर्मिनल मिल रहे हैं तो आपने नए प्रोडक्शन रूल, जैसे हमने R और T नए प्रोडक्शन रूल इंट्रोड्यूस करवाए और उनकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया। इसके बाद आफ्टर 4 स्टेप जो आपकी CFG होगी वो किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी, CNF के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं 2 आप प्रीवियस करते हो, मुझे आपने इसका सोल्यूशन सेंड करना है, ठीक है। तो CFG में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ दोनों, आप उसको लिख लो जरा, ठीक है। एक है हमारे पास S बिलोंग्स टू, ये आपकी होमवर्क है, इसको जरा नोट कर लो। स्मॉल ए कैपिटल हमारे पास है जी बच्चों A और कैपिटल B, इसका है। कैपिटल A का प्रोडक्शन रूल और कैपिटल B का प्रोडक्शन रूल बता देता हूँ आपको। कैपिटल A का प्रोडक्शन रूल है स्मॉल a टू कैपिटल B है, और हमारे पास क्या है, नल आ रहा है। और B के प्रोडक्शन रूल में हमारे पास क्या आ रहा है, कैपिटल A स्मॉल a, और हमारे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है। एक हमारे पास बच्चों आपको ये एक CFG है, आपने इसको CNF में कन्वर्ट करना है, और दूसरी लिख लो S बिलोंग्स टू AX BX है, S बिलोंग्स टू A कैपिटल X और B X है, ठीक है। एक प्रोडक्शन रूल ये हो जाएगा, ये बल्कि ये इकट्ठा ही है, इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है। और X का प्रोडक्शन रूल क्या है, AX AY BY और नल। X का प्रोडक्शन रूल है AY BY और नल, ठीक है। और आपके पास जो कैपिटल Y आ रहा है, कैपिटल Y का प्रोडक्शन रूल उसमें लिखा है, ये कैपिटल Y है, ठीक है। प्रोडक्शन रूल है जी वो है कैपिटल X और एप्सिलॉन। ये आप आपने C है, एप्सिलॉन ये C है। आपने इन दोनों CFG को CNF में कन्वर्ट करके इसका सॉल्यूशन सेंड करना है आप, ठीक है जी बच्चों, हो जाएगा। कल इंशाल्लाह हम CFG को हम GNF में ग्रेविस नॉर्मल फॉर्म इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका भी मेथड बहुत अच्छा है, जरा थोड़ा लेंथी है कि CFG कब GNF, जहाँ पे CNF आ रहा है ना वहाँ पे GNF। सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या है कि CFG को पहले CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, GNF के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली CFG GNF में नहीं जाएगी, CFG को CNF में कन्वर्ट करेंगे और CNF इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, GNF के अंदर। तो कल इंशाल्लाह हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। अभी आप कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आज के लेक्चर से रह गए जी। सर हम इसको CNF में कन्वर्ट करते क्यों हैं? GNF में? यस सर, CNF में हमने CFG को CNF है। बेटा बेसिकली ना हमारे पास ना जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना तो उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है, कि हमने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भेजनी होती है कुछ सीक्वेंस में भेजनी होती है, ठीक है। एक टेक्निक है, अगर आप इसको थारोली जरा पढ़ोगे ना तो आपको ये पता होगा कि जी ये नॉन टर्मिनल कौन सी इंस्ट्रक्शन लेके जा रहा है, ये नॉन टर्मिनल कौन सी इंस्ट्रक्शन लेके जा रहा है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मशीन को कि जी जब भी मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन भेजी जा रही है नॉन टर्मिनल के केस या तो वो 2 नॉन टर्मिनल आ रही है या एक टर्मिनल आ रही है। अगर तो मिक्स टर्म आ रही होगी तो वहां पे मशीन भी कंफ्यूज हो जाएगी।
कि जी आप पता नहीं इस नॉन टर्मिनल पे क्या आपने आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, इस टर्मिनल पे क्या प्रोड्यूस करनी है। फिर क्या होता है, ग्रामर सीक्वेंस में आ जाती है। फिर जब भी उसको टर्मिनल मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा या तो 2 नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं या टर्मिनल आ रहा है। अगर मिक्स टर्म आएंगे, नल आएंगे, देखो ना एक नॉन टर्मिनल का एंगेज हमारे पास क्या थी, नल वैल्यू भी थी, यहाँ पे तो वो कोई प्रोडक्शन ही नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है जी, हमने इस एम्बिग्यूटी, हमने बेसिकली क्या किया है, एम्बिग्यूटी इसको खत्म किया है CFG से कि एक रिफाइंड फॉर्म में आ जाए। जब कभी हमें जरूरत पड़े ऐसी इंस्ट्रक्शन की जहाँ पे हमने कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन भेजनी है, तो फिर हम उठा के उसको CFG की बजाय CNF की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन भेजना शुरू कर देते हैं मशीन को। ओके सर। ओके जी बच्चों, क्या चलें जी ये बच्चों, वाली रिकॉर्डिंग भी हमें मिल सकती है? जी आज की मैं सेंड कर देता हूँ, अपलोड करके ना आपको भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। सर आप प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया करें। जी मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आज आपका? नो सर। क्लियर हो गया। चलें इंशाल्लाह बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल सेम टाइम, कल कितने बजे? 11:30 है, तो इंशाल्लाह कल 11:30 मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।